कितने महंगे कर दिए अंडे, लगता है ऑपरेशन से हो रहे हैं। अबे यार कहाँ रह गया ये? आने वाला होगा। गर्मी लग रही है, मास्क तो उतार। सही कह रहा है। चोर। रुको। अबे ये कहाँ से आ गया? मुंह छुपाओ। अबे वो इतने दूर है, यहाँ से उनका कैसे अबे पूछना? उनका नहीं, अपना मुंह छुपाओ। ओए चोर! ओए रुको! नहीं, भागो। अबे चोर! 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 अबे यहाँ। चोर! हाय, थका दिया। हाय, कहाँ गए? हाय, थका दिया। समझ नहीं आ रहा है, चोर इधर गए या इधर गए? हाँ, सामने गए। अच्छा, थैंक यू यार। You're welcome। चोर! रशीद अंकल चले गए। शुक्र है यार, उन्होंने हमारी शक्ल नहीं देखी। अबे गए ना वो, छोड़ उनको छोड़े तो किसको पकड़े? अबे इसको पकड़ो। तूने तो वाकई शेख साहब की मुर्गी उड़ा ली। चलो अब शर्त हार गए, निकालो। ये कौन सा मुश्किल काम था, ये तो मैं भी कर सकता था। अबे बातें मत करो, हजार छुट्टा करो इधर। पैसा मांगता है। सुबह तूने जेब पे छुरी चला दी। अबे छुरी चलेगी, इस पे बनेगी टिक्का बोटी। लेग पीस मेरा। चले? हाँ चलो, इसे मैंने कोई और ना देख ले हमें। आयशा! जल्दी नाश्ता दे दे यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अकेले सिर्फ तुम ही नहीं जाते हो काम पे, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। तुम थोड़ा जल्दी भी तो जा सकती थी। तुम भी तो मेरी हेल्प करा सकते हो। जागने में? नहीं, पकाने में। हमारे खानदान में आज तक किसी ने खाना नहीं बनाया। सिर्फ बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ से याद आया, अयान नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वो बेवकूफ? वो अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह जॉगिंग करने गया। जॉगिंग करने गया? ये कहो आवारागर्दी करने गया है। हम दिन रात सुबह शाम नहाते धोते उठते बैठते काम करते हैं, और उसके तो कान में तो जू ही नहीं रखती। स्पेस चाहिए होती है जू को रेंगने के लिए, बच्चों को अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए। तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। वैसे बिगड़ तो तुम भी बहुत गए हो, हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो। आयशा, मैं संजीदा हूं। अच्छा जी, बड़े भाई हो तुम उसके, थोड़ा सा प्यार जता दिया करो उससे। कितना बिजनेस माइंडेड है वो, और मुझे उम्मीद है
कि कहीं से भी उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाए ना तो वो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ जाएगा। पता नहीं, लेकिन अभी वो जिसके पास भी जाता है वो उसको यही बोलता है, ए भाई आगे बढ़। अरे हाँ, मैं तो अच्छी खबर सुनाने भूल गया। वो क्या? सिनेमा में फवाद खान की नई फिल्म लगी है। तो ये तो फवाद खान के लिए अच्छी खबर हुई ना। अरे हम वो फिल्म देखने जाएंगे ना, फुल टाइम एंजॉय करेंगे। ना 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 बाबा, इतनी महंगी टिकट तो मैं नहीं लेने वाली। अब जब फिल्म केबल पे आएगी ना हम तभी देखेंगे। मेरे होते हुए फिक्र कैसी, ये रहे टिकट्स। अल्लाह, तुम टिकट्स ले भी आए? कब के? कल के। कल के जो कल गुजर गया? ये तो मैं पासी टिकट्स लग रहे हैं, आने वाले कल के हैं। चलो अच्छा हुआ तुम आने वाले कल के लाए हो, क्योंकि आज तो मुझे अम्मी के घर जाना था ना। ये कब हुआ? बस अभी होगा। मेरा दिल कहता है कि हम वहां जरूर जाएंगे। दिल कह नहीं रहा है, दिल कर रहा है। हाँ मुझे याद है, आज तुम्हारे मामू भी आने वाले हैं इंग्लैंड से। गुड, शुक्र है कि तुम्हें याद है, वरना तुम्हें पता है कि मैं। अच्छा सुनो, धमकियां बाद में दे देना, अभी देर हो रही है ना ऑफिस के लिए, नाश्ता कर लेते हैं। आ जाओ, जाओ। ओ हाँ, ये लो, नमक तो डाल लो। तो दे दो ना मेरे हाथ में। हाँ ये रहा। पहले काली मिर्च लो। अरे वाह, काला नमक कब से आने लगा हमारे यहाँ? काली मिर्च है, ये रहा नमक। ओके। सायरा, अरे भैया कहाँ रह गई सायरा? मेरे खुदाया। सायरा, लो जी, भाई साहब का जहाज अभी टपक पड़ेगा और ये लड़की है किसका कुछ पता नहीं। सायरा आ जाओ। अरे क्या हो गया बाजी? अरे होना क्या है, तुम्हें नहीं पता कि भाई साहब पहुंचने वाले हैं? अरे तो पहले फोन करके पूछे घर से निकले भी या नहीं? मेरे खुदाया, अरे ओ बाबली, वो इंग्लैंड से आ रहे हैं, पापोश से नहीं। वो तो कल के निकल चुके हुए हैं। हाँ, तो मतलब वो पैदल आ रहे हैं? तू मुझे माफ कर दे और ये बता कि खाना वाना बना लिया या नहीं? खुशबू तो आ रही है। हाँ खुशबू तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? पड़ोस के घर से। कल कह के गई थी ना फरजाना बाजी की बिरयानी बनाएगी। देखना, एक प्लेट तो जरूर भेजेंगी भाई साहब और मारिया के लिए। बस कर दो, एक प्लेट से क्या बनेगा? भाई साहब और मारिया क्या खाएंगे? अच्छे से खाने बनाओ, 2-3। वो तो जहाज में खाकर आएंगे ना। अरे पगला गई है क्या? जहाज में इतनी सी प्लेट देते हैं, पता भी है कुछ? कभी जहाज में बैठी हो तो पता हो ना, वहां पे देगे थोड़ी पकती है जो वो खा ठूस के आएंगे। जाओ खाना बना लो जल्दी से। वो तो मैं चुटकी बजा के बना लूंगी। अच्छा बाबा, तुम तो चुटकियों में सब कुछ कर लेती हो। ये बताओ कि बाकी घर की तैयारियां हो गई? हाँ हाँ, देखे ना कैसी लग रही हूँ मैं। डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है मैंने। ओ मेरे खुदाया, तुम तो हर वक्त तैयार रहती हो। तुम्हारी तैयारी की बात नहीं हो रही मेरा बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि भाई साहब का कमरा जो है वो सेट कर दिया, चादरें वादरें बदल दी? वो तो मैंने रात में बदल दी थी। आप ना आयशा को फोन कर दे कि वो टाइम से आ जाए बस। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, उसको तो ऑफिस में फोन कर दूंगी, वो आ जाएगी। तुम अपने काम निपटा लो ना जल्दी से। हाँ हाँ, तो आप फोन कर देना उसे। हाँ, तुम बस जल्दी से करो हाँ, तैयारी। ठीक है। अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ एक दफा भाई साहब आए तो खुश हो जाए। देखो ये तो चमक रहा है इधर वाला। मैं ना ऐसा करती हूँ, हाँ। किचन में जाती हूँ, जाके ना कीमा बना लेती हूँ। बस जल्दी नहीं पक। जल्दी कर लो जल्दी। पेंटियो चोनी चोनी सी लगती है ना। कितनी अच्छी बाली है, यहीं से नहीं आपने ये? हाँ हर चीज देख लो इनको, मेरे भाई को। अरे मेरे प्यारे भैया, अगर इतने मसरूफ थे ना तो इंग्लैंड ही रह जाते ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब, पाकिस्तान आकर भी काम की मसरूफियत। अरे भाई, एक पुराना क्लाइंट था, उसे पता चला कि हम पाकिस्तान आए हुए हैं तो खाने पे इनवाइट कर रहा था। भाई साहब फिलहाल ना अब अपना सारा फोकस मारिया पे करें। मैं इसे जल्द से जल्द दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। फूफू जान, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले आप भी शादी करेंगी। मैं तो कर लूँ शादी, पर कोई लड़का भी तो मिले। और लड़के से याद आया, कल लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने? मारिया को देखने। बड़ी फूफू, आप भी छोटी फूफू के लिए कोई लड़का ढूंढ लीजिए ना। अरे भाई, मैंने कितने लड़के दिखाए इसको, लेकिन तुम्हारी छोटी फुप्पो को कोई पसंद आए तब ना। कैसे पसंद आएगा? किसी के 4 बच्चे हैं तो किसी के 6, किसी के सर पे बाल है तो किसी के मुंह में दाने, किसी का पेट निकला हुआ है और कोई शुगर का पेशेंट। इस उम्र में ऐसे ही लड़के मिलते हैं।
भाई साहब, अब मेरी कोई इतनी भी उम्र नहीं है कि मुझे कोई अच्छा लड़का ही ना मिले। फुप्पो मुझे यकीन है आपको जरूर बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। बस मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हें दुल्हन बना देखूं। अरे भी इतना अच्छा रिश्ता एक आया था, लेकिन उस लड़के की 3 बीवियां पहले फौत हो चुकी थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मनहूस रिश्ता। कमबख्त मारा जिससे शादी करता है उसे ही मार देता है। आप ऐसा करें, मुझे जहर दे दे, मैं खा के मर जाती हूँ। अरे अरे नाराज क्यों हो रही हो प्यारी बहन, बड़ा अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये तो बताओ, क्या आयशा लोग कब आ रहे हैं? शाम में आएंगे वो लोग तो। आयशा और श्रेयान की लव मैरिज हुई है ना फुप्पो? हाँ हाँ भाई क्या करें, वो मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। बड़ा सफाई पसंद लड़का है फुप्पो, पीछे पड़ा भी तो हाथ धोकर। बेटा जी, पाकिस्तान में ये मुहावरा होता है। ओह सॉरी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। वैसे आप खाएं यहाँ के तो आपको याद आती होंगी बिस्किट। आप पाकिस्तानी बिस्किट अब मैं काम खाता हूँ। अच्छा ट्राई तो करें, ये अच्छे वाले चलो हैं। तुम्हारे कहने पे कर लेता हूँ, शायद तुम्हारा रिश्ता हो ही जाए इस बिस्किट खाने की वजह से। चाय में बहुत अच्छी होनी चाहिए। हद होती है वैसे। सुनो, जब तुम्हारे दोस्त चाय पी के जाते हैं ना, तो जाने से पहले उनसे ये कप्स धुलवा लिया करो। सॉरी भाभी, आइंदा नहीं होगा। एक बात बताओ, ये मामू तुम्हारे हैं, मुझे साथ जाना जरूरी है क्या? पेच ढीला लग रहा है मामू का? तुम्हारा। तुम क्या सारा टाइम गेम खेलते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हें क्या? बात सुने, जब भाभी आपकी इंसल्ट करती है ना, तो उसे इग्नोर मत किया करें, फील किया करें। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? नहीं 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 नहीं, मरना थोड़ी है मुझे, ये तो मैं इससे बात कर रहा था। भाभी मेरे कमरे में बेड की साइड टेबल पे 2 फिल्म की टिकट्स रखी थी, वो मिल नहीं रही, देखी क्या आपने? क्या? वो जो टिकट्स थी वो तुम्हारी थी? मतलब अब नहीं है? वो तो कोई जेब कतरा ले गया। अरे लेकिन जेब कतरा मेरे कमरे तक पहुंचा कैसे? अब ये तो तुम खुद ही पता लगा लो। बताओ ना। अब वो दरअसल वो टेबल पे लावारिसों की तरह पड़ी हुई थी, मुझे बहुत रहम आया उन टिकट्स पे, तो मैंने उठा ली। अरे वो टिकट्स थी, कोई लाश नहीं थी जो लावारिस थी, आपने उठा ली। मेरी टिकटें वापस करें। वो मैं बस में सफर कर रहा था ना, तो मेरी जेब कट गई। और टिकट जेब में थी ये भी तो बताओ। हाँ सुना तुमने? कोई इतना कैसे गिर सकता है? हाँ, जेब कतरे बहुत गिरे पड़े होते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं। गुस्सा जाने दो भाई, हो सकता है उस गरीब को उन टिकट्स की ज्यादा जरूरत हो यार, दुआएं देंगे तुझे। तौबा है, टिकट्स ना हो गई, खून की बोतल हो गई। अब मैं आपसे पूरी करूंगा। खून की बोतल? अरे अपने फिल्म की टिकट। अरे सैलरी आएगी तो तुझे दे दूंगा यार। उफ, अगर तुम दोनों को हो गया तो अब चले, हम जा रहे हैं। बाय भाभी। भाई को नहीं बोलेगा? अबे भाई जी गया। चलो चलो, बाय बाय। पॉपकॉर्न खाने दे, हाथ पकड़। अरे मामू, मारियो को किसी दिन हमारे घर भी लेकर आइए ना। भाई ये रिश्ते से फारिग हो जाए तो फिर चक्कर लगाते हैं हम आपकी तरफ। भाई कल लड़के वाले आ रहे हैं ना हमारे घर? हाँ हाँ, लड़के वाले तुम्हें ही तो देखने आ रहे हैं। अरे भी जाहिर सी बात है, हमारे घर आ रहे हैं ना मारिया को देखने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इज्जत के जाऊं। शुक्रिया। ये मुझसे बात कर रही है। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मारिया। थैंक यू। बस अब तो लड़के वाले हाँ कर दे तो शादी की तैयारी शुरू। अरे कैसे नहीं करेंगे? हाँ, सुफियान अल्लाह के फजल से हर चीज दे रहे। कौन सी ऐसी चीज है जो लड़के वालों को नहीं मिल रही? अच्छा बताएं ना मामू, लड़के वालों को क्या क्या दे रहे हैं आप? सब कुछ, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, और तो और लड़के की सारी फैमिली को इंग्लैंड में शिफ्ट करवा देंगे। अरे मामू, इतना कुछ दे रहे हैं आप?
मैं तो भाई अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। सदके जाओ। पैकेज तो लड़के को खुश करने वाला बताया आपने। अरे लड़का खुश तो लड़की भी खुश। मेरी दफा में ये पैकेज कहाँ था? अरे भाई तुम्हें अपनी हीरे जैसी बेटी दे दी, ये क्या कम था? बहुत कम है। शयान नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बीवी से बहुत जोर से प्यार करता हूँ। पूछ लिया? हो स्वीट, कितना प्यार है आप दोनों में। कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। चले? अरे ऐसे कैसे, खाना खाकर जाना। हाँ नहीं खाला, हम लेट हो जाएंगे। अरे अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, खाला नहीं सायरा बोलो मुझे। ओह सॉरी सायरा। भाई तुम दोनों आओ ना इंग्लैंड, सैर करवाएंगे वहां की तुम लोगों को। क्या मामू, आप इंग्लैंड की दावत दे रहे? इनके पास तो मुझे चिड़ियाघर घुमाने का भी टाइम नहीं है। किस्मत ही ऐसी है। चिड़ियाघर की? मेरी बेटी की। मुझे भी जू देखना है। हाँ क्यों नहीं, किसी दिन प्लान कर लेते ना, हम सब साथ ही चलते। श्योर, मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ, जू देखिए कितना अच्छा है। दिखाओ दिखाओ। एलिफेंट तो चेक करो इसको। अरे ये तो वहां का एलिफेंट भी देखो कितना खूबसूरत है, तुमसे भी ज्यादा। सुनो, क्या तुम भी वही कुछ सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मतलब तुम्हें भी भूख लग रही है? उफ, फिर भूख? कभी कुछ काम की बात भी सोच लिया करो। ये काम का वक्त नहीं है, आराम का वक्त है। शोना, क्या तुमने सुना था जब मामू ने लड़कियों को इतनी सारी चीजें देने के लिए कहा था? हाँ तो? सोचो कि अगर हम मारिया का रिश्ता मांग लेते हैं तो। यार देखो, मेरा दिल तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मुझे दूसरी शादी में कोई इतराज नहीं, कर लूंगा मैं। जान से जाओगे तुम? अगर दूसरी शादी ना की तो? नहीं, अगर दूसरी शादी के बारे में सोचा तो फिर रिश्ता क्या हवा में मांगना है? मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो कि इस घर में अयान भी रहता है। आइडिया तो अच्छा है। देखो ना, हमें नया घर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी, बैंक बैलेंस मिलेगा, जिससे अयान अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है। और तो और फिर वो हमें इंग्लैंड भी सेटल करवा देंगे। बस तो भी ठीक है, मैं ना रिश्ते की बात चलाती हूँ। अगर ना कर दी तो? मामू ने? अरे नहीं, अयान ने। अरे अयान को मारिया से ज्यादा अच्छी लड़की कहीं मिल सकती है क्या? यार रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन सबसे पहले खानदान देखना पड़ेगा। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं भी उसी खानदान की हूँ। यही तो दुख है। क्या तुम ना आधी रात को मार खाओगे? नहीं, सैंडविच खाऊंगा, मिलेगा? अरे हाथ से ना निकल जाए। सैंडविच नहीं बाबा, रिश्ता। सुना है इंग्लैंड में जगह जगह नाइट क्लब्स भी होते हैं। हाँ, और मैंने भी सुना है अगर इंग्लैंड में बीवी शौहर की शिकायत कर दे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। नहीं तो इससे बेहतर है पाकिस्तान में रहते हैं, या 500 रुपए में छूट तो जाता है ना उसको। रिश्वत देते हुए शर्म नहीं आएगी तुम्हें? जहेज लेते हुए शर्म नहीं आती? अरे शोना, इसमें शर्म की क्या बात है? वो जहेज नहीं बल्कि गिफ्ट्स हैं। ओहो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। इससे बेहतर ये है कि मैं अपने पेट को समझाऊं और कुछ खा लूं। कहाँ जा रहे हो? अंडा पराठा खाने। मेरे लिए भी लेकर आना। जब देखो अकेली खाता पीता रहता है। बताओ, सुबह सुबह 3 लड़के शेख साहब की दीवार कूद कर उनकी मुर्गी चुरा कर ले गए। कौन शेख? जावेद शेख? नहीं, सलीम शेख। जावेद शेख का छोटा भाई सलीम शेख? नहीं, नदीम शेख का बड़ा भाई सलीम शेख। वो भी फिल्मों में आता है? अरे उनका फिल्मों से क्या ताल्लुक? वही जो जावेद शेख का है। एक तो मैं तुम्हारे बेशुमार सवालात से बहुत तंग हूँ। 3 लड़के शेख साहब की मुर्गी चुरा कर ले गए और तुम देखते रह गए, पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ने भागे थे, लेकिन तीनों हाथ से निकल गए। बहुत पीछा किया, लेकिन भाग गए तीनों। उन्हें नहीं पकड़ना था। तो किन को पकड़ना था? हम मुर्गी को। मुर्गी क्या करनी थी? इन आलूओं में डालती। उफ, यानी अब तुम हमें चोरी का माल खिलाओगी? अरे मगर चोरी तो उन्होंने की थी ना, हम काहे को चोर हो गए? हाँ। काहे को चोर हो गए? अरे ऐसे कैसे? अरे मेरी बात सुनो, मुझे शक हो गया है। अपनी ईमानदारी पर? अरे नहीं, उन लड़कों पे जो शेख साहब की मुर्गी लेकर भागे। वो जो अपना पड़ोसी नहीं था अयान, वो, और उसके साथ वो जो उसके नाकारा दोस्त थे वसीम और नासिर, वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अयान तो बहुत अच्छा लड़का है। अयान तो बहुत अच्छा लड़का है। अरे कानून की आंखें हैं, धोखा नहीं खा सकती। कानून के हाथ भी तो लंबे होते, लेकिन पकड़े तो नहीं गए ना तुमसे वो लड़के।
अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरी के नीचे आएगी। जिस दिन भी छुरी के नीचे आए ना, बकरे का थोड़ा सा गोश्त ले आना, खत्म हो गया आज ही। हर बात पे सवाल, ये जो तुम्हारी सवाल करने वाली आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो क्यों की थी शादी? तस्वीर देखकर तो मैंने इनकार कर दिया था, ये तो अम्मा अब्बा ने जबरदस्ती कर दी। जबरदस्ती कर दी? तुम्हारे अम्मा अब्बा को ऐसा हीरे जैसा दामाद मिल रहा था, क्यों नहीं करते जबरदस्ती? अरे क्या हो गया, पागल हो गए, क्यों हंस रही हो? हीरे जैसा दामाद, हंसा हंसा के मारोगे क्या? एक ना एक दिन तुम्हें मेरी कदर जरूर होगी। कदर को छोड़ो, नसरीन के कॉलेज से आने का टाइम हो गया, उसे लेने नहीं जाना? नहीं जाना, रक्षा लगवा कर दिया है, उसी में आएगी वो। रिक्शा लगवा दिया और मुझे बताया भी नहीं? अरे तो क्यों बताऊं तुम्हें? सदर हो, वजीर आजम हो, कौन हो तुम? चीफ मिनिस्टर हो तुम? एक्सक्यूज मी, मैं होम मिनिस्टर हूँ। अरे होम, किन जाहिलों का मुंह लग गया हूं मैं। होम मिनिस्टर नहीं होता, होम मिनिस्टर होता है। वाह, बड़ी अंग्रेजी। हाँ? ये पका के रखना। क्या हो गया? अंधी वंधी तो नहीं हो गई? नहीं, वो तो मैं शाम के बाद होती हूँ ना। हाँ, पर ऐसा होता क्यों है तुम्हें? खानदानी बीमारी है, बताया तो था तुम्हें। शाम के बाद ना मुझे नजर आना बंद हो जाता है। अगर तुम्हें नजर नहीं आता तो घर के काम कैसे करती हो? हाथों से। नजर आना भी तो जरूरी है ना। अम्मी हेल्प कराती है ना। हाय, शादी कैसे होगी? अम्मी की शादी तो 20 साल पहले हो गई थी। अरे डफर, तुम्हारी शादी? मेरी शादी? मेरी शादी तो धूमधाम से होगी। आयान घोड़े पे जब दूल्हा बन के आएगा, कितना प्यारा लगेगा। कौन? घोड़ा? नहीं नहीं नहीं, आयान। अब ये आयान कौन है? पहले तो कभी जिक्र नहीं सुना इसका। वो ना हमारे पड़ोस में रहता है, मैं मन ही मन में उसे दिल दे बैठी हूँ। वो भी प्यार करता है तुमसे? नहीं, फिलहाल तो अवॉइड ही करता है। जरूर तुम्हारे अंदर अदाओं की कमी होगी। नहीं, डॉक्टर ने तो विटामिन डी की कमी बताई है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा नसरीन। मेरा रिक्शा आ गया, और मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रिक्शे में जाती है मेरी जूती। जूती रिक्शे में जाएगी तो फिर तुम क्या नंगे पाँव जाओगी घर तक? गाड़ी आ रही है मुझे लेने। तुम लोगों ने गाड़ी कब ली? अरे गाड़ी ली नहीं है, वो मेरा दोस्त है ना वकास, उसकी गाड़ी है। लेकिन तुम्हारा दोस्त तो नबील था ना? अरे वो तो इजाज से पहले होता था। इजाज भी होता था? होता तो कमाल भी था। होश के नाखून लो। कहाँ से मिलता है ये होश के नाखून? कैसे होते हैं? प्यारे होते हैं। मैं जा रही हूँ, बाय। ध्यान से, अब संभल के जाना। हाँ हाँ। अरे कहाँ मर गए तुम? क्या? जल्दी जाओ। चोरी की मुर्गी का टिक्का खाने का भी अपना ही मजा है। गुनाह होगा मुर्गी को नहीं यार, हम तीनों को। चल, जब पैसे आएंगे ना तो एक की जगह 2 मुर्गियां देंगे शेख साहब को। पैसे कहाँ से आएंगे? बिजनेस से। कौन सा बिजनेस? प्रॉपर्टी का बिजनेस। अब भाई इतना पढ़ लिख के अब तुम प्रॉपर्टी डीलर बनोगे? हाँ, प्रॉपर्टी बेचूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी बेचोगे? ये घर बेचोगे? नहीं, पहले घर खरीदूंगा फिर उसे बेचूंगा। अबे भाई, जब घर बेचना ही है तो फिर खरीदने का फायदा क्या? प्रॉफिट से बेचूंगा, प्रॉफिट से। पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत मजदूरी करूंगा, एक एक पाई जोड़ूंगा। तो तू पहला घर ना रिटायरमेंट के बाद ही खरीदेगा। वैसे एक और आइडिया भी है पैसे इकट्ठे करने का। वो क्या? शेख साहब। नहीं भाई नहीं, मुर्गी चोरी करना तो अलग बात है, लेकिन शेख साहब के घर पैसों की चोरी करना नहीं नहीं नहीं। हम उन्हें कहेंगे इन्वेस्टमेंट करें हमारे कारोबार में। वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे ना? वो हमें निकम्मा समझते हैं। फिर तो बिल्कुल सही मुर्गी उड़ा ली उनकी। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी के बिजनेस से जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा
तो उसमें कौन कौन हिस्सा लेगा? प्रॉपर्टी के बिजनेस से जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो उसमें सैर सपाटे कौन करेगा? और किस खाने के बाद चाय कौन बनाएगा? चल चल चल, अच्छे से पकाइयो। निजारा, क्या है? बॉस का फोन आया था, वो आज नहीं आएंगे। Whatever. आज ना उनके हिस्से के सारे काम मैं करूंगा। वो वैसे भी कौन से काम करते हैं? क्या बात कर रही हैं? वो कोई काम नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। हाँ, सिर्फ मुझसे गप्पे हाँकते और मेरे साथ बैठ के चाय पीते। ओह अच्छा, तो मंगाऊं? बॉस को? नहीं, चाय को। मैं बोर हो गई हूँ। चाय पी के या फारिग बैठ के। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन बाहर के हालात भी ठीक नहीं है। कोई मसला नहीं, अंदर घुमाते हैं। अंदर से कहाँ, हवालात से? नहीं, अंदर 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 से मुराद सिनेमा हॉल के अंदर। मेरे पास फिल्म की 2 टिकट्स हैं। फिल्म का हीरो है फवाद खान और फिल्म का नाम है तेरी है तो ले जा। फवाद खान? इश्क है मुझे मुझसे? फवाद खान से। तो चलें। मैं ना सायरा को कॉल करती हूँ, वो जल्दी से रेडी हो जाए। पायल। सायरा कौन? मेरी कजन, वो भी बहुत प्यारी सी। हाय कजन, वो भी प्यारी, हमारे साथ जाएगी तो बहुत मजा आएगा यार। 2 टिकट्स हैं, एक मैं और एक वो, हम दोनों जाएंगे। क्या? अम्मा खाना दे दो। घर में आते हैं ना तो आते ही बड़ों को सलाम दुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहिए, अब खाना दे दें। पहले यूनिफॉर्म चेंज कर, कल भी निहारी गिरा दी थी कपड़ों पे, रगड़ रगड़ के मेरे हाथ दुख जाते। निहारी को रगड़ा आपने? तेरे यूनिफॉर्म को। जा जाके कपड़े बदल, फिर मैं खाना निकालती। क्या पका है? खुद नहीं पका, बकल्लम मैंने पकाया है। आलू टिंडे। क्या अम्मा, हर वक्त आलू टिंडे गोभी भिंडी, गोश्त से चिढ़ है क्या तुम्हारी? गोश्त आलू ही पका है। जाइए चेंज कीजिए। बढ़िया ही। प्यारी अम्मा, मुझे निकल बोल के खुद ही निकल जाती हैं। यही एक बात तो अच्छी लगती है मुझे अम्मा की। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? हाँ आयशा, कहाँ हो? मैं ऑफिस के बाहर। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? ओहो खाला, ऐसी बात नहीं है। आप बताएं, आपने क्यों फोन किया? वो भाई साहब आने वाले हैं ना, शाम में जल्दी आ जाना। जी जी खाला, याद है मुझे, आ जाऊंगी टाइम पे। चलिए, ये तो टाइम पर आए। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? बोला तो था कि जल्दी आ जाएंगे। हद होती है वैसे, ये कोई टाइम है आने का? हमेशा कितना लेट। वो आजकल वायरल फैला हुआ है ना, मेरी बाइक खराब हो गई है, हमें पैदल चलना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें याद है हम शादी से पहले इसी तरह पैदल चल के जाया करते थे जब तुम्हारी बाइक खराब हुआ करती थी? हाँ, वो खौफनाक दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ आज तक, इसीलिए तो पछता रहा हूँ। मुक्का मारूंगी तुम्हें खींच के। अच्छा, मेरे हाथ में बाइक है और तुम मुझे मुक्का मारोगी? रुको, बाइक साइड पे लगाओ। हाँ। अब मारू मुक्का? नहीं नहीं नहीं, देखो सब देख रहे हैं ना, ऐसे किसी को मुक्का नहीं मारते। तुम्हें पता है बुरी खबर है। मुझे पहले ही शक था। किस पे? मुझ पे या ज़ारा पे? नहीं, ये ज़ारा कौन है? कोई नहीं, तुम बताओ शक क्या था? यही कि कुछ बुरा होने वाला है। वो कैसे? अरे आज काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, बस मुझे उसी वक्त यकीन हो गया कि आज कुछ ना कुछ बुरा होगा। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि काली बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा, अब उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ओहो, तो बुरी खबर तो बताओ कि क्या है? यार वो एक्चुअली बात दरअसल ये है कि वो फिल्म का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो क्यों? यार वो मेरी जेब से किसी ने टिकट्स निकाल ली। और पैसे? पैसे भी निकाल लिए? नहीं, सिर्फ टिकट्स। हैं?
ये कैसे हो सकता है? हो सकता है उसको टिकट्स की जरूरत हो। हाँ, लेकिन अजीब बात है, किसी ने तुम्हारी जेब से टिकट्स निकाल दिया, तुम्हें पता तक नहीं चला? क्या सो रहे थे? हाँ, क्या मतलब यार, देखो बस में इतना रश होता है, पता थोड़ी चलता है। हाँ, ये तो है। एक सेकेंड, तुम्हारे पास तो बाइक है, तुम बस में क्या कर रहे थे? वो बाइक खराब हो गई थी ना, तो इसलिए बॉस का ऑर्डर था, बस में सफर करना जरूरी था, इसलिए चला गया। काम भी जरूरी है ना यार। ओफ, वो सारा मूड खराब कर दिया। नहीं, बॉस का मूड खराब नहीं है, वो तो बहुत खुश थे मुझसे। अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा मूड खराब हो गया है। तो मैं ठीक कर देता हूँ। वो कैसे? टिकट्स फिर से ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची करने की। अच्छा यार ठीक है, अब चलो यार, ये बाइक को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाने ना, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस पे बैठूंगी, तुम चलाओ। हैं? अच्छा ठीक है, बैठो। यार ये क्या है? बैठ गए तो। ओह, अच्छा। अबे कौन है बे? तुम यहाँ कैसे? वो दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। आदाब अर्ज़ है। हाँ, तस्लीमात अर्ज़ हैं। भाभी कहाँ है? कौन? भाभी नहीं, अब ऑफिस है वो। छत पे जाना है? नहीं, अभी मूड नहीं है यार। पूछा नहीं है, बताया है। तुम्हें हमारी छत पे जाना है? हाँ। नहीं, वजह? वो हमारे कपड़े उड़ के ना आपकी छत पे गिर गए हैं। अच्छा, जाओ ले आओ। आप साथ नहीं चलेंगे? अरे तुम मरी जा रही हो क्या? जो मैं साथ चलूं सैर सपाटे पे? आप साथ चलेंगे तो सफर अच्छा और खुशगवार गुजर जाएगा। हमारी छत तो मोटरवे से होकर आती है ना। अबे कैसी बातें कर रही हो यार नसरीन? कुछ कुछ होता है आयान, तुम नहीं समझोगे। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो कैसे लड़के हो? घर पे कोई नहीं है, तुम जाओ बाद में आना। जाओ। मैं कुछ चुड़ैल हूँ जो तुम मुझसे डर रहे हो? कम भी नहीं हो। क्या? जाओ कपड़े ले आओ, जाकर जाओ, यहीं खड़ी बातें करती रहोगी। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी यहाँ खड़ी होकर बातें करती रहूं। बहुत ही फारिग हो बहन। जाओ ना। तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। वाह नसरीन शाकिर साहिबा, वाह कमाल कर दिया, मुकर्रर। अबे जाओ। अबे दरवाजा क्यों खुला छोड़ देते हो यार? अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा दरवाजा खुला रहे। अबे वापस भी तो जाना होगा, पता लगे घर में रह जाएगी। ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। मैं शादी वहां करूंगा जहां मुझे प्यार होगा, या फिर कोई बिजनेस में नोट वोट लगाने को तैयार होगा। अरे शादी के बाद बहुत पैसा मिलेगा। और ऐसी बातें तो लड़कियों को कही जाती हैं शादी से पहले। अरे मारे छोरे छोरियों से कम है के? भाभी। हेलो। हेलो।